एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आप देख रहे हो आज मेरे इस चेहरे पे अलग ही नूर है, मतलब अलग ही खुशी है। एब्सोल्युटली, वो इसलिए क्योंकि मैं आई हूँ रानी के। पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए। बिकॉज मैं जहाँ आज जाने वाली हूँ ना, वो मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है। बिकॉज आई नो बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि यार क्या है, इतनी छोटी सी तो जगह थी, जब जाऊंगी उसके बाद कि यहाँ तो हर कोई चला जाता है, ये है वो है। बट नहीं, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बहू, तुम बहुत चीज़ों के सराउंडिंग्स में होते हो, तो उसके बाद भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, ढूंढो। मेरे साथ होता है कि बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें भी ना एकदम से थोड़ी थोड़ी माइलस्टोन जैसी लगने लगती है कि बस ये हो जाए ना फिर तो मस्त। तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरा माइलस्टोन था, बट हाँ ये ज़रूर ऐसा था कि जहाँ मैं एक मिनट, प्लीज बेटा थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, मम्मा भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर देना। इसलिए ये मेरे लिए मतलब उतना वो नहीं था कि मतलब जो भी है यार, आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ जाने का बहुत टाइम से मन था। फाइनली आज मैं वहाँ जा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद तो नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर जो वेदर हो रहा है ना, बारिश का मौसम हो रहा है यार बाहर। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मौसम देख रहे हो आप, कितना अच्छा हो रहा है। ये बादल देख रहे हो, ये हो रहा है जब हमारे घरों में एसी चल रहे हैं और यहाँ पंखा तक नहीं चलना पड़ता है। देखते हैं अभी शाम को जा पाते हैं या नहीं, बट फिंगर क्रॉस कि हम जाएं, क्योंकि मेरा तो बहुत मन है। और मैं स्पेशली एक ये वीक रीजन आई हूँ जिस चीज़ के लिए। तो मैं थोड़े कपड़े वपड़े तय कर लेती हूँ, थोड़ा मैसी हो रहा है। कपड़े फैला दिए ना मैंने, छत में से उठा के लेके आई थी तो थे सुबह। तो बस शाम को निकलते हैं वहाँ के लिए। years later. हम लोग अभी निकल रहे हैं हेड़ा मंदिर की तरफ। अभी हम लेडीज गैंग जा रहे हैं। आपको बताया था ना मॉर्निंग में, नहीं तो निकल रहे हैं। शाम तक कुछ प्लान है, वो प्लान यही था। कहाँ पे मंदिर, कहाँ गया? अभी तो दिख रहा है, शायद बहुत नीचे आए हैं इसलिए अभी दिख नहीं रहा है। गाइस जब हम रूम से निकले तो मंदिर 2 या 3 मिनट की ही दूरी पे था। इसी रोड के ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं वो रूम है, और रोड के थोड़ा सा आगे पे जाके मंदिर है। और जैसे हम यहाँ पहुँचे, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था, पूछो, इतनी शांति, हवा चल रही थी, और नीचे व्यू जो था वो एकदम घाटी वाला व्यू था, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर मैं तो कहूँगी अगर कोई यहाँ रानीखेत घूमने आता है और अगर ये मिस कर जाता है, इस जगह पे आना नहीं आ पाता है, तो मुझे नहीं लगता फिर उन्होंने यहाँ इधर क्या ही देखा, क्योंकि ये ना बहुत सुंदर है। और यहाँ आके तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये कहीं अलग ही जगह आ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं तो चाहूँगी कि अगर कोई आता है तो प्लीज़ गाइज विजिट दिस प्लेस, बिकॉज इट्स टोटली वर्थ इट। और यहाँ सुकून, पीस बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोलती हूँ कितने लकी हैं लोग जो इसी के आसपास रहते हैं। और फिर हम अंदर गए, कुछ इस तरीके से हमने बाबा हेड़ा खान जी के दर्शन किए, और उसके बाद यहाँ का थोड़ा व्यू वगैरह कैप्चर किया कि यहाँ पे और भी भगवान जी थे जिनकी मूर्तियाँ थीं, जिनकी फ़ोटोज़ थीं, और ये काफ़ी बड़ा हॉल जैसा था यहाँ पे। और जब हम यहाँ से बाहर को जा रहे थे तो मैंने दक्ष को भी थोड़ा सा बोला कि आप भी प्रणाम करो, तो वो भी कर रहा था। और ये है बाहर का एरिया गाइज। तो यहाँ पे जो है हम लोग ने बैठे, हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे बैठे, हम लोगों ने काफ़ी बातें भी करी। और यहाँ से जो नीचे का व्यू था, प्रॉपर एक वैली जैसी होता है ना, घाटी टाइप, उस टाइप का था। और वहाँ से मतलब ऊपर को हवा जैसी आ रही थी। और ये जो है ये 3, इनमें से मैं आपको बता दूं, ये है निधि और ये है शिल्पा। तो मैंने आपको एक्चुअली इनका इंट्रो दिया नहीं था, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। हम इन्हीं के साथ यहाँ पे गए थे। और ये है मंदिर है, ये इसका इतिहास है। यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और ये जो पर्पल वाले फूल दिख रहे हैं ना आपको, ये मुझे इतने सुंदर लगे। यहाँ ये लोगों ने अपने घरों में भी लगा रखे हैं। और वहाँ पे तो इसका मतलब एक तरह से मैंने अभी कैप्चर नहीं किया, बट उस साइड को ना, थोड़ा लेफ्ट साइड को एक प्रॉपर इसका बगीचा था, वो इतना सुंदर लग रहा था। लुक एट दिस घाटी गाइस, मैं इसी की बात कर रही थी। स्पेशियस बहुत है बच्चों के खेलने के लिए भी ना, वो देखो हर जगह बच्चे हाँ खेलना है। चलो फिर बच्चों के साथ खेलो, चलें पार्क में, चलें उधर पार्क भी है। चलो 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 को पार्क में लेके जा रही हूँ मैं।
चलते, 1 मिनट रुक जा, रास्ता मौसी पूछ रही है क्या। ये मंदिर का पीछे साइड का इलाका है जहाँ की पार्किंग वगैरह है, और यहाँ से व्यू देखो यार। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा वो चीज़ नहीं कैप्चर कर पा रहा है जो मैं आंखों से देख पा रही हूँ। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। ये देखो ना आप, ये पर्पल कलर का, और वहाँ देखो आप, ये देखो, ये है बच्चों का पार्क। अब जहाँ बैठ सकते हो। शूज नहीं उठाने, बहुत पत्थर है। लाओ मुझे दो। मेरा कहाँ के लड़का, ब्लू वाले, हाँ वो रहा। आपको ऐसे ही बेहतरीन नज़ारों के साथ वीडियोस बना के आपको प्रेजेंट करेंगे, नेचर के साथ आपको जोड़ेंगे। कुछ नहीं होता ब्लॉग में, तो नेचुरल होना पड़ेगा। पागल नेचुरल है हम दोनों का, ये कुछ ऐसा खास नहीं। वैसे तो हमारे माइक नहीं है, तो हमारी धुनी आई नहीं रही है। हमको यहाँ आए में ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, मतलब 1 घंटे से तो ज़्यादा ही कहूँगी। तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि घर जाना ज़रूरी है। इन लोगों ने चाय वाय पी ली है। हम घर आ गए हैं, और घर आने के बाद अभी यहाँ पे चल रहा है लूडो गेम, साथ में मिठाई भी चल रही है भयंकर। दक्ष के साथ लूडो खेला जा रहा है, और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, सब्जी काट रही हूँ। राइट, हम आज बना रहे हैं भिंडी, और बाहर का वेदर आप देख सकते हो, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। आप बने रहिए ब्लॉग में, आप सकते हो थोड़ी देर में। नाली में कितनी धूप आई थी, कहाँ बैठे, नाली में बैठ गई, कटहल खा रही है। और 4 बजे आती है, बोलती ओ मैं भूल गई थी तुम भी थे बाहर, मैं कटहल खा रही थी। ये लोग मुझे इस बात से वो करते हैं, पर ये तो मेरी मैम के साथ हुआ था कि मैंने मैम को सीधे बोल दिया। जैसे शाह सर आए थे उस दिन, तो शाह सर ने मुझसे कहा कि बैग लेके आओ पीछे से, तो मेरे को पता था कि मैं बैग नहीं उठाने वाली हूँ। मैंने कहा बैग कौन सा बैग, ऐसे रिएक्ट करा जैसे कि क्या बोल रही है, ये तो मेरा काम नहीं है। और फिर तब तक मैंने मैम को बता दिया था, तो मैंने इनको यही बात बताई थी, मैंने मैम को बता दिया, और मैम बिल्कुल मेरी जैसी ही निकली है। मेरे को क्या पता यार मैम मेरी जैसी निकलेगी, मुझे लगा मधुरी का मैम जैसी होगी, ठीक है। अच्छा। तो मैंने सब कुछ मैम को पहले दिन में ही बोल दिया था। मैम ने मुझसे, और पहला ही दिन था मेरा, मैं तो इनको जानती भी नहीं थी, तो मुझे बहुत बादल मिले हैं। पर उस दिन मैंने सोचा कि तो तूने मैम को फर्स्ट टाइम बोला क्या, वो बता। मैंने सबसे पहले मैम एडमिशन करवाया, तब तक मैम ने मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दिया था कि नीचे जाना वाना, तो मैं समझ गई थी कि थोड़ा ठीक है, और लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैम। तो मैंने मैम को रोका, मैम ऊपर को जा रही थी सीढ़ियों में, वो जहाँ पे सरस्वती बनी है उसके ऊपर को। तो मैम एक मिनट मुझे आपसे बात करी थी, मैंने हाँ बताओ। तो मैंने बोला मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, जैसे गाइड लोगों को सब लोग ऐसे बहुत ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत काम वाम करवाते हैं, तो मैं मुझे लैब में तो कुछ भी नहीं आता है, मतलब हमने बेसिक काम किया है, लैब में टेस्ट ट्यूब से ही काम करा और कुछ नहीं कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह। और दूसरा मुझे बहुत ज्यादा मतलब बटरिंग करनी नहीं आती है, सीधी यही बोला मैंने कि मुझे बटरिंग करनी नहीं आती है, मैं मतलब आगे पीछे नहीं चल सकती हूँ, और मैं बैग वैग नहीं उठा सकती हूँ, और मैं आपका ऑफिस का कुछ पर्सनल काम नहीं कर सकती हूँ। और ये कि मैं आपको पहले से इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको मतलब मेरे बारे में थोड़ा पता हो जाए कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं। मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद हम कभी सीखेंगे नहीं पीएचडी से बाद, तो और उसके बाद सिखाएंगे ही बच्चों को, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी सब कुछ सीखूं जो नहीं आता है। काम मुझे लैब का सुबह से शाम तक करोगे मैं कर दूंगी, लेकिन पर्सनल काम नहीं कर पाऊंगी। मैं कुछ भी पर्सनल काम नहीं कर सकती हूँ, और जो मेरे लैब का काम है मैं सुबह से शाम तक कर दूंगी। तो मुझे हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैंने मुझे अपने बेसिक कॉलेज का लेवल का भी सीखना है वो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं हर किसी मैं बहुत कम बोलती हूँ, हर किसी इतना सब कुछ बोलने के बाद और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ठीक हो गया। फिर सिनॉप्सिस के टाइम पे मैं मैम के घर पे रुकी, ठीक है। अब मैम मुझे वहाँ बोलती है, हमारी रात में थोड़ी सी बहुत तब तक की थोड़ी सी वाइब मैच हो गई थी। मैम ने मुझे अपना समर्स का रूम दिया, कहते ये 2 मेरे कमरे, मतलब पूरा उनका अपार्टमेंट पूरा उन्हीं का था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला सर्दियों का रूम है मेरा, ये वाला गर्मियों का रूम है। इसके बाद क्या हुआ कि मैं मैम के घर पे रुकी, तो मैं पूरा सेटिंग बिठा दी तो पहले अपनी। फिर उसके बाद मैं
फिर मैं मैम के पास हेल्प रुकी तो मैम का और मेरा इतना बन गया था कि मैम मुझे बताने लगी थी अपना भी, ठीक है। फोकस सिर्फ निधि और सपना पे ही हो रहा है सिस्टर। Thank God इस बार नहीं अब तुम पे, अब तुमने शक्ल दिखा दी ना, अब तुम भी आ गई हो। हाँ हाँ अरे सुन रहे हैं बाबा जी का वो चल रहा है। तू बोल तू बोल। बस फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैम और मैं बैठे हुए थे, मैं काम कर रही थी, मैम ऊपर बैठ गई थी। फिर मैं नीचे जब आई तो हमारी पर्सनल बात ये हुई कि मैम ने मुझसे बोला कि तुमने आगे क्या क्या सोचा है। तो मैंने कहा कि आगे कुछ नहीं, बस यही सोच के मैं स्टार्ट किया था कि PhD तो करनी ही है। तो मैम ने बोला कि अच्छा ठीक है, और आगे का मतलब कि शादी वगैरह क्या सोचा है। तो मैंने बोला कि शादी नहीं करनी है मुझे, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मुझे आपकी जैसी रहना है। तो मैम ने बोला कि नहीं नहीं बेटा शादी वादी कर लेना एक टाइम के बाद आके। फिर मुझसे मैंने बोला नहीं मैम मेरे टाइप का नहीं है ये मटीरियल, ऐसे बोला। मैम ने मुझसे बोला क्यों, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है तुम्हारा? इंट्रोवर्ट ऐसे बोला। और फिर मैं चुप, मैं कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जमता नहीं है, ऐसा बोला मैंने सीधे सीधे। तो मैम ने बोला कि अच्छा। फिर मैंने बोला मैम वैसे आपने शादी क्यों नहीं करी? इंट्रोवर्ट, ओह माय गॉड, इंट्रोवर्ट। तो मैम ने मुझसे बोला कि अरे मेरा कुछ पर्सनल ऐसा रीजन, मेरा पर्सनल रीजन था, घर वालों का भी उस टाइप का सिचुएशन ऐसा ही था, तो इसलिए मैंने शादी नहीं करी, ऐसा बोला मैम ने। बस हमारी इतनी बात थी। फिर उसके बाद फिर मैं रात भर काम करने लगी, मैम मेरे साथ बैठी, थोड़ा सा स्कीम वगैरह बताया। फिर सुबह उठी, मैम ने मुझसे बोला जा रही हो सपना मैं तुम्हारे खाना ले आती हूँ। फिर मैम मेरे पराठे बना के लेके आई, चाय लेके आई। फिर उसके मैंने चाय की। अरे हाँ, फिर जिस दिन कॉलेज जा रहे थे उस दिन हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ आए थे, उस दिन कॉलेज में आ रहे थे। तो मैम ने मुझसे बोला कि भूखी खाओ, खाना खाओ। तो मैंने खाना खाया। फिर मैम ने बोला शाम तक ही आओगी लाइब्रेरी से, तो फिर तुम खाना लेके जाओ। तो मैम ने मेरे लिए टिफिन पैक किया था जिसमें 2 पूरियां थी, 2 पराठे थे, अचार था शायद, है ना। और फिर मुझे नहीं पता था ये इतने लोग एग्जैक्टली 4 लोग आए, ये भी 3 थे, एक मैं थी। फिर हम लोगों ने वहाँ यूनिवर्सिटी में अपने पराठे खाए, अचार खाया, फिर घर को आ गए। एक मेरी इंट्रोवर्ट। उसके बाद ये हुआ कि अम्बी आई थी जब, तो मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ, जब मैं ये घूमने गई थी इससे और नेहा से, इसके साथ भी ये हुआ था कि अभी लोग मुझे इससे टाइम और कॉलेज टाइम में देखने के लिए कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं चुप रह जाती हूँ। तो मुझे यहाँ था कि नहीं, और मैंने अपनी यारी साइड भी देखी कि मैं जैसे इन लोगों से एक दिन में घूमने गई थी और एक हफ्ते के अंदर मैं इसके साथ रूट रहने भी चली गई थी इसके रूम पे। और तो मुझे रात को उसके बाद फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आया, अपनी ये वाली बात समझ में आई कि मैं बात तो कर सकती हूँ, पर ये होना चाहिए कि सामने वाला मुझे डोमिनेट करे, इससे पहले मैं उसको तो इसी वजह से फर्स्ट दिन निधि आई थी। तो मैंने निधि को जैसे देखा, थोड़ा सा इसने मेरी बात भी, हमारी वाइब मैच हुई। तो उसके बाद फिर मैं बहुत ज्यादा बोल गई ताकि ये पहले ना बोल जाए, क्योंकि अगर ये ज्यादा बोल जाती तो फिर मैं नहीं बोल पाती। ऐसी अम्बी के साथ भी हुआ। अम्बी मतलब नेहा की एक फ्रेंड है अम्बी, जो अब हमें भी जानती है, हम भी जानते हैं। तो उसके साथ भी हुआ। तब से ये लोग बोलते हैं कि तू हर किसी से बोल जाती है, तो तू कहाँ की इंट्रोवर्ट है। आप बताओ कहीं इंट्रोवर्ट दिख रही है? नहीं यार, नहीं तुम मेरा कोर नहीं समझे, तुम मुझे बस इतना समझे कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तुमने मेरा वाला साइड नहीं देखा है। मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो हमारी फर्स्ट भी देखना है यार। क्या मेरी मैं खुद ही ला रही हूँ, मेरे गंदे गंदे शॉट क्यों आ रहे हैं गाइस।